हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग आज की क्लास में एक क्लास 10th सीबीएसई 2021-22 फर्स्ट टर्म एग्जाम के सिलेबस और उसके जो सैंपल पेपर है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021-22 यानी 2021 एंड 2022 फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में आपके 10th क्लास के सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो एग्जाम होगा आपका के दो टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जो पेपर होगा वो 90 मिनट्स का एक पेपर होगा आपका। इस 90 मिनट्स के अंदर जो सिलेबस आपके आएंगे मैथ्स के अंदर वो ये तो यूनिट्स हैं। जैसे आपने देखा यूनिट नेम, पहला यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो पहले नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए। इसके बाद सेकेंड यूनिट अलजेब्रा के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो आपने सीख लिया भाई, नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स, अलजेब्रा के अंदर 10th मार्क्स और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ज्योमेट्री के अंदर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम। यानी अगर आप इसको ऐड करेंगे 6 + 10 + 6 + 6 + 5 + 4 + 3 तो ये आपके टोटल बनते हैं 40। यानी कि ये टोटल जो 7 यूनिट्स हैं इनमें से 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का आपका होगा, यानी टोटल आपके कितने हो गए, 50 मार्क्स के। क्लियर है। चलो आगे आप चेक करेंगे कि ये जो यूनिट के अंदर कौन कौन से जो है टॉपिक्स आपको जानने हैं। तो चलो इसको पहले क्लियर करते हैं और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखोगे कि ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहले जो आपको जानना है कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हमने बताए थे 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कैसे आपको दिया जाएगा। तो ये पेरियोडिक टेस्ट आपके होंगे, उसके 3 मार्क्स हैं। और मल्टीपल असेसमेंट आपके होंगे, उसके 2 मार्क्स हैं। पोर्टफोलियो है, इसके 2 मार्क्स हैं। और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क, इसके आपके 3 मार्क्स। तो आप इसको ऐड करेंगे 3 + 2 5 2 7 3 10। तो 10 मार्क्स फॉर टर्म, यानी फर्स्ट टर्म में ये 10 मार्क्स आपके मिले। क्लियर है। अब आप देखो कि जो हमने बताए थे कि यूनिट 1 नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर आपको जानना है रियल नंबर। रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स। यानी कि आपको अर्थमेटिक थ्योरम के जो फंडामेंटल्स इसको जानना है, उसके स्टेटमेंट के बेस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिजिट, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस रेशनल नंबर्स और जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसके बारे में हम सीखेंगे। राइट। और ये सारे के ऊपर क्या आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारा है अलजेब्रा। तो चलो चेक करते हैं अलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या स्टडी करना और किसमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड यूनिट पे आप आते हो। सेकेंड यूनिट आपने सीखा था कि सेकेंड यूनिट हमारा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको जानना है पॉलिनोमियल्स। तो ये यूनिट अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल्स में क्या पूछा जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, जीरोस को कैसे आप फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ओनली क्वाड्रेटिक के बारे में जानना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को जानना है, कोफिशिएंट को जानना है, उनके रिलेशंस को जानना है। थर्ड इसके अंदर जो आपका है यूनिट अलजेब्रा के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू,
pair of linear equation, two variables and graphical method of their solution. कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी यानी कि लीनियर इक्वेशन जो पेयर्स हैं उनके ग्राफ के बारे में जानना है, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफ के मेथड से, और आपको जानना है कि ये कब ग्राफिकली कब आप चेक कर सकते हैं ये कंसिस्टेंट कब करेगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। एंड अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें आपको ये ओनली जानना है सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशन मेथड के बारे में ही आपको जानना है। और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है उनको जानना है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन नहीं है उसको रिड्यूस करके आप लीनियर इक्वेशन कैसे लाएंगे इसके बारे में आपको जानना। अब आते हैं यूनिट थर्ड। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ यूनिट थर्ड में जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस इन टू डायमेंशंस में जानना है, रिव्यू कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जानना है, ओनली इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला दो होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी आपको फर्स्ट टर्म में ओनली क्या जानना है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। तभी हमारा बिल्कुल फोकस होगा फर्स्ट टर्म एग्जाम। फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल उसी हिसाब से सिलेबस वाइज अब हम आपको एमसीक्यू देने वाले हैं। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कल से आपके पास जो है हर टॉपिक से शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला जो पॉइंट है आप देखेंगे ज्योमेट्री है हमारा यूनिट। ज्योमेट्री में आपको दिखाते हैं कि किस तरह के आपके टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे किस में से पूछा जाए। तो आप देखोगे यूनिट ज्योमेट्री के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है वो क्या है, ट्रायंगल्स। यानी ज्योमेट्री के अंदर आपको जानना है ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में क्या क्या जानना है, तो ट्रायंगल्स में डेफिनेशन जानना है, एग्जाम्पल जानना है, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बाद प्रूफ करने वाले जो थ्योरम्स हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट और द टू साइड आर डिवाइडेड सेम, दैट इज कॉल्ड, इसको हम हेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मोटिवेट, यानी इसके ऊपर जो इसी थ्योरम के बेस पर कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स of a triangle in same ratio, the line is parallel to the third side। इसी तरह से है मोटिवेट में, if in two triangles the corresponding angles are equal then corresponding sides are proportional and the triangles are similar। fourth one है, if the corresponding sides of two triangles are proportional then corresponding angles are equal and two triangles are similar। तो आपने देखा कि एक प्रूफ है और इसके अंदर तीन आपने मोटिवेट यानी इसी के बेस पर जो है जो आपको स्टेटमेंट दिया गया। चलिए इसके आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है ज्योमेट्री के अंदर, तो आप देखोगे कि ज्योमेट्री के अंदर इसके आगे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स में आपको जानना है थर्ड वन में, दैट इज इफ in two triangle the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar। if the next one है, if the corresponding sides of two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar। इन सब के बेस पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। if one angle of triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional then two triangles are similar। इसी तरह सिक्स मोटिवेट है, if a perpendicular is drawn from vertex of the right angle of right triangle to hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangles and to each other। इसी तरह से सेवेंथ है, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side। नेक्स्ट आपका है कि इन्हें प्रूफ करना, ये थ्योरम्स है, इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑन हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इसके बेस पर कई, तो ये प्रूफ करना है और इसके बेस पर कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला इन ए ट्रायंगल मोटिवेट है, ये इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू साइड फर्स्ट साइड इज ए राइट, ये कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस है, इसकी मोटिवेट है, इसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आता है आपका जिसमें ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछा जा रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जानना इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, proof of their existence, values of trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree, 60 degree, relationship between the ratio. इसके बाद आपको जानना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन। केवल सिंपल क्वेश्चंस के बेस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपको जानना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका एक ही टॉपिक आना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, motivate the area of a circle, area of a sector and segment of a circle, problem based on areas and perimeter circumference of the above set plane papers including areas of segment of circle. Problem should be restricted to the central angle of 60 degree and 90 degree. यानी सेंट्रल एंगल जो है कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर ही आपसे पूछा गया, यही दो आपको जानना है, इसके अलावा दूसरे एंगल को नहीं कंसीडर करना। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल शुड बी टेकन। इसके भी एरियाज एंड इसके बारे में आपको सीखना है, इसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। इसके बाद आपको नेक्स्ट यूनिट पे आना है प्रोबेबिलिटी, यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको जानना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 11th में 12th में भी पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये सेकेंड टर्म्स की बात करें, हम फर्स्ट टर्म के ऊपर ही अभी फोकस डालते हैं। ये हमारा था फर्स्ट टर्म। अब आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट टर्म्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन किस तरह का दिया गया। जैसे आप देखोगे ये हमारे क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट टर्म्स के आप देख रहे हैं कि ये सैंपल पेपर आपका है फर्स्ट टर्म्स का। फर्स्ट टर्म के सैंपल पेपर है जो सीबीएसई से दिया गया क्लास 10 सेशन 2021 एंड 2022, 2021 2022 टर्म फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक। आपको पता है कि दो तरह के मैथ है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। आज हमने अभी जो लिया है वो ये बेसिक का, लेकिन पैटर्न दोनों एग्जाम के आपके सेम है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल जो पहले बताया था, यहाँ आप देख रहे हैं कि टाइम अलाउड आपको दिया गया कितना, 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया रहा है। 90 मिनट्स के टाइम अलाउड है, और आप देखेंगे मार्क्स कितने का है, 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको दिया गया है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 पार्ट्स एबीसी। इसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया, राइट, एबीसी। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। आपको अटेम्प्ट करना है कितना, ओनली 16 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर। कोई बच्चा अगर पूरे का पूरा 20 अटेम्प्ट कर दे, 20 बना दे, इसमें से केवल 16 क्वेश्चन ही आपका कंसीडर किया जाएगा, वो भी सीरियल नंबर 1 to 16। इसलिए कोशिश ये करनी है कि ओनली 16 क्वेश्चन बनाना, ताकि आपका टाइम सेव हो, और ये 16 बिल्कुल एक्यूरेट और सही सही बनाने हैं। तो आप कोई भी एक से 20 में से किसी भी 16 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं करेक्ट। सेक्शन बी के अंदर भी 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, इसमें से भी आपको केवल 16 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। यानी 20 में से इजी 60 क्वेश्चन को चूज करना, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला आपके पास सेक्शन सी है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें से बेस्ड ऑन 2 केसेस स्टडी, यानी 2 केस स्टडीज के बेस्ड, केस स्टडीज की ये क्वेश्चन है, आपको केस दिया रहेगा, इसके ऊपर में 10 क्वेश्चन, 2 केस होगा, हर केस के ऊपर 5-5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको कोई भी 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी दोनों में से आप जो है एक एक छोड़ सकते हो, आपको 4 क्वेश्चन करने, यानी 8 क्वेश्चन इसमें से करने। इस तरह से आपने देखा 16 + 16 32 + 8 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको कितना मिल जाएगा, 40 मार्क्स मिल जाएगा, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। दैट इज गुड न्यूज।
निगेटिव मार्क नहीं है तो आपके लिए कंडीशन ये है कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन तो एट एनी कॉस्ट बनाना ही। और किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको स्लाइटली कंफ्यूजन है तो भी आप अपना दिमाग लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो, निशान लगा सकते हो, क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन सैंपल पेपर। अब आप देखोगे कि इसके अंदर जैसे हमने क्वेश्चंस दिखा रहा है, तो इसके अलावा तो इसके बाद हम जो अलग से आपके जो वीडियोस बनाएंगे उसमें पूरे के पूरे सैंपल पेपर को हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक्यूरेटली समझ में। यहाँ जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको चेक कराते हैं, जैसे कह रहा है कि बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50, a card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4। तो पहला क्वेश्चन इसने कहाँ से लिया है, प्रोबेबिलिटी से ही लिया है। तो ये कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर जो कार्ड है वो 6 से 50 तक लिखे हुए कार्ड है, और आपसे पूछा गया कि एक कार्ड अगर आपने उसमें से रैंडमली ड्रॉ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आपको मिलता है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर यानी 49 जैसे नंबर। तो ट्रिक कहता है कि किसी भी अगर आप एक बार ड्रॉ करते हैं, एक कार्ड को आप लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो आप देखोगे इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम की अगर आप बात करोगे तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास टोटल नंबर 50 है और 6 से लेना है। तो 50 में से 6 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 10 में से 40, 10 में से 6 तो ये 44 आपको मिल। इसका मतलब 50 से 6 से 50 या 50 से 6 से 50 के बीच में जो नंबर है वो टोटल नंबर 44 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 45 नंबर्स हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जैसे 2 दिया हो 6 से 50 तो आप डिफरेंस निकाल के एक ऐड कर दो, और अगर आपको बिटवीन दिया हो जैसे 6 से 50 के बीच है तो डिफरेंस निकाल के एक लेस कर। छोटा सा एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि 5 to 7, तो अगर 5 से 7 की बात किया जाए तो 5 और 7 ये अलग से बता, इस क्वेश्चन का रिलेशन नहीं। आपको ये कंसेप्ट दिखाना चाह रहे हैं कि अगर 6 से 50 है तो टोटल नंबर हमारे कितने हो, तो 6 से 50 में टोटल नंबर 50 माइनस 6 44 और एक आपको ऐड कर देना। और अगर आपसे बोलता है 6 to 50 के बीच के नंबर लेना, तो केवल 50 में से 6 को घटा देना है और उसमें से जो आंसर आएगा उसको एक लेस कर। जैसे ये हमने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमारे पास होता 5 to 3, तो 5 में से 3 घटा दिया 2 आ गया और उसमें एक जोड़ दो 3, यानी 3 से 5 के नंबर अगर आप लेने हैं तो कितने होंगे, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, यानी 3 नंबर हो। तो डिफरेंस तो 2 का एक ऐड करो। और अगर होता 5 से 3 के बीच, तो बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है 4 ओनली, तो आप 5 में से 3 घटाया 2 आ गया और एक लेस कर दिया, क्या आ गया 1। तो याद रखना है बिटवीन बोले तो डिफरेंस में एक लेस करो, 2 बोले तो डिफरेंस में एक ऐड करो। तो टोटल आपके पास 45 हो गया, राइट। अब आप देखोगे ये तो टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ट्रिक यही कहता है भाई कि 2 का स्क्वायर 4 है, 4 से तो 6 से ज्यादा लेना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64, ये ज्यादा हो जाएगा। तो कितने हो गए 5। तो आपका जवाब हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी किसी भी इवेंट की, यानी यहाँ जो इवेंट पूछा गया उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो फेवरेबल आपके पास हो गए 5 और टोटल आपके पास है 45। तो कितना आ जाएगा 1/9। आपका आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको आप बिना देखे हुए बिना लिखे हुए बना सकते हो कि 6 से 50 है तो 50 में से 6 लेस किया 44, एक 45 टोटल हो गया। स्क्वायर नंबर कितने हैं तो आपने चेक किया, भाई 3 का 9 होता है तो 9, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 5 आ गए। तो 5 फेवरेबल है, टोटल 45, 5/25 1/। तो चलो आज के लिए यहीं तक। अभी हमने सिर्फ आपको सिलेबस बताए हैं 10th क्लास टर्म 1 का।
और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, ये सिखाएंगे। अब अगले क्लास से आपकी स्टार्ट करेंगे हम हर टॉपिक जो भी, पहले तो ये सैंपल पेपर के पूरे सॉल्यूशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें। इसके बाद आपको जितने भी हमने टॉपिक्स बताए हैं सिलेबस फर्स्ट टर्म के, सारे सिलेबस को हम एक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक के जो है एमसीक्यू प्लस बेसिक चीज समझाते हुए इस क्वेश्चन को कराएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि जूम ऐप पे डायरेक्ट लाइव क्लास हमसे अटेंड करना, लाइव क्लास लेना, यानी लाइव ट्यूशन क्लास लेना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी फीस बिल्कुल नॉर्मल है, हर बच्चा नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है वो भी हमारी फीस को अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।